आप सभी का वीरपत की इस करंट जीके की क्लास में हार्दिक स्वागत है। अब समसामयिकी का ये पहला वीडियो आज प्रारंभ होने जा रहा है। ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसी से आपको आगामी वीडियोस के बारे में भी पता लग जाएगा कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा हेतु उपयोगी यहाँ पे सामग्री दी जाएगी। तो एक आप सबको पता ही है कि करंट जीके कितना महत्वपूर्ण है आजकल के एग्जाम्स के लिए। और राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है अभी तो, और फाइनल डेट भी आ गई है उसकी, उसमें बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा बी पार्ट के लिए। ध्यान रखें, ये करंट जीके, तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स करेंगे हम। ये अंत तक जरूर देखना। और इस करंट जीके की क्लास के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स वगैरह की क्लास किस तरह से संचालित की जाएगी, प्रतिदिन है या क्या है, किस प्रकार से, वो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। पहले ये ध्यान से देखना। ये देखें, सभी पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछी जाती है, और भी इनके अलावा और भी करवाने वाले हैं। अभी देखें, अभी ये पहले भारत के राष्ट्रपति, सीधा सा प्रश्न है, कौन से हैं? रामनाथ कोविंद। चलो ये तो सबको पता है आपको और प्रॉब्लम नहीं। कौन से हैं? कौन से राष्ट्रपति है ये? 14वें, भारत के 14वें राष्ट्रपति ये हो गए। वैसे क्रम से टोटल 17 हो चुके हैं, लेकिन वो 3 कार्यकारी वगैरह है, अलग है, इस कारण से ये 14वें राष्ट्रपति है। अब ये तो ठीक है, लेकिन कब राष्ट्रपति कब बने ये, तो ये ध्यान रखना। वैसे राष्ट्रपति 25 जुलाई को कार्य ग्रहण करते हैं और 25 जुलाई से ही कार्य मुक्त होते हैं। इससे पहले प्रणब मुखर्जी जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, तो उन्होंने 25 जुलाई 2012 को पद ग्रहण किया और 25 जुलाई 2017 को पद त्याग किया, और 25 जुलाई 2017 को ये बने। 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, तो 25 जुलाई 2022 को इनका कार्य पूरा होगा। फिर अगले जो राष्ट्रपति हैं वो 25 जुलाई 2022 को बनेंगे। ये ठीक है। अब आप ये बताएं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? क्वेश्चन इस टाइप का। ये तो सीधा सा, भारत के राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद, सबको पता है, बच्चों को भी पता है, छोटे छोटे बच्चों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, तो ध्यान रखना, बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं ये 2015 से 2017 के मध्य। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के आसार बहुत ज्यादा होते हैं, तो और गलत होने के आसार भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में अगर कंफर्म हमें पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखें ना, नेक्स्ट उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से इतना सा ध्यान रख लेना है, वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है। अब आप बताओ, राज्यसभा के सभापति कौन है? अभी मैं लिखवा रहा हूँ राज्यसभा के उपसभापति लिखूंगा, उससे पहले आप बताएं राज्यसभा के सभापति कौन? सभापति कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति है वही है। तो ये राज्यसभा के सभापति, आप में से ज्यादातर को ये चीज पता ही है। क्लियर? अब राज्यसभा के उपसभापति कौन है वो देखे ध्यान से। हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, ये है राज्यसभा के उपसभापति। क्लियर है? अब लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। ओम बिरला, ओम बिरला का क्वेश्चन आने लायक है। क्यों? क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये तो चलो क्लियर है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन? ओम बिरला। अब आप बताएं, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? क्लियर क्वेश्चन बन रहा है। अब इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में कुछ समय पहले एक जिले में छोटे बच्चों, शिशुओं के मरने के कारण एक हॉस्पिटल बहुत चर्चा में रहा और बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव भी पड़ा सरकार पर, और इसी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की, क्योंकि वह उसी जिले से संबंधित थे। कोटा में शिशु गृह में आपने सुना होगा हॉस्पिटल के बारे में। तो ये कहाँ से है?
याद हो जाएगा आराम से। ओम बिरला, इतना सा ध्यान रखना। अब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा, ये हो गया। और ये 2021 तक रहेंगे, 2018 से 2021 तक है, अभी साल भर तक यही है। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कहा जाता है कैग, CAG कैग कहा जाता है, वो कौन है, राजीव महर्षि ही है अभी तक तो, राजीव महर्षि यही है, काफी समय से यही डटे हुए हैं अभी तक तो। और अब भारत के विदेश सचिव जो हाल ही में चेंज हुए हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला, श्रृंगला है, ध्यान रखना, श्रृंखला नहीं, ग है, श्रृंखला। ये है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव, जिन्होंने कि विजय गोखले का स्थान लिया है। ये है हर्षवर्धन श्रृंगला, विदेश सचिव, हो गया क्लियर। अब भारत के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल है जो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है। अब उसके बाद में देखो लास्ट है मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अभी अभी नई हुए रंजन गोगोई का स्थान लिया है, जिन्होंने शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, और ये 47वें है, ये भी ध्यान रखना। ये क्रम से कौन से 47वें मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, यानी सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े बने हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में कुछ एक और ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स करते हैं, अब कर लेते हैं कुछ एक और। ये देखें प्रमुख और आयोग वगैरह है, और जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन, अभी तक रेखा शर्मा ही डटी हुई है, काफी समय से है और ये अभी तक है, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष है, वो कौन है, तो ध्यान रखना वह है प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो, ये कौन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है। और ये दोनों और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे राजस्थान पुलिस के लिए, क्योंकि महिला एवं बाल अपराध अधिनियम वगैरह है हमारे सिलेबस में, जो पॉइंट अलग प्लेलिस्ट में हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है ये दोनों, तो वो भी वहां पर भी नोट कर लेना ये। अब राष्ट्रीय किसान आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान आयोग अध्यक्ष वही है जिन्होंने हरित क्रांति को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त किया था, पढ़ाया था अभी अभी क्रांतियों में। हरित क्रांति जो कि विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में इसका श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति का श्रेय भारत में, और वही वर्तमान में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष है। और एक स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों के हितों के लिए थी, वही बार बार लागू करने की रिक्वेस्ट भी की जाती है, वही स्वामीनाथन। अब यह है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, अभी तक HL दत्तू ही है, लेकिन ये ध्यान रखना HL दत्तू, ये राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, इसके लिए तो यही करना है। रेलवे का एग्जाम है, उसके लिए तो यही करना है HL दत्तू, क्योंकि ये 4 दिसंबर तक ही रहेंगे। 4 दिसंबर 2020 तक इनका कार्यकाल यही है। 2021 में कोई भी एग्जाम होता है तो चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 2020 में जो भी एग्जाम है उसके लिए तो ये ठीक है पहले। HL दत्तू मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष। अब भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त कौन है वो देखें, विवेक जोशी। क्लियर हो गया, विवेक जोशी है वो वर्तमान में महापंजीयक या जनगणना आयुक्त है, ये हो गया। विधि आयोग के अध्यक्ष, अब विधि आयोग में बात यह है कि अगर ये पूछे कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो तो है BL चौहान यानी बलवीर सिंह
चौहान, ये तो हो गया। लेकिन अब 22वां वित्त आयोग लागू हो चुका है। 22वां वित्त आयोग लागू हो चुका है और इसके लिए फरवरी 2020 में सरकार, केंद्र सरकार की ओर से ये मंजूरी भी प्रदान कर दी है, लेकिन नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, ये ध्यान रखिए। अभी तक जो अपडेट, आज तक की अपडेट जो सर्च की है मैंने, वहां पर 22वें वित्त आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। 21वें के कौन थे? बलवीर सिंह चौहान। जब होगी तब मैं बता दूंगा। और अब वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह ये है वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में देखो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वैसे ये वित्त आयोग है और नीति आयोग है, इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। नीति आयोग के बारे में पूरा बने, क्योंकि इसका पूर्व नाम क्या था? योजना आयोग। जवाहरलाल नेहरू के समय जो प्रारंभ हुआ था योजना आयोग, उसी को 2015 में नीति आयोग में बदल दिया गया। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष उस समय अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में चेंज हो चुके हैं, मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो ये हो गया। इसके अलावा देखो और वैसे ये वित्त आयोग है वो 15वां है, 15वें अध्यक्ष है। 15वां वित्त आयोग था जिसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। और ये 21वें के थे और 22वां लागू होने वाला। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा वित्त आयोग। तो पहला हुआ पिछले नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री थे पिछले लोकसभा चुनाव में तब, और अब ये दूसरी बार। तो नीति आयोग अध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष कौन है ये भी देख लें आप। उपाध्यक्ष राजीव कुमार, ये वर्तमान में उपाध्यक्ष है, पहले अरविंद पनगड़िया थे। अब सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, वो है अमिताभ कांत। ये है सीईओ नीति आयोग के। ये तीनों पोस्ट किससे संबंधित है? नीति आयोग से संबंधित है। ये हो गया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के प्रथम लोकपाल क्वेश्चन आने लायक है, क्योंकि ये लोकपाल लागू करो वगैरह, ये अन्ना हजारे का आंदोलन भी आपने देखा होगा, बार बार लोकपाल लागू किया जाए। क्या है ये लोकपाल? कौन है लोकपाल? क्यों लागू किया गया? पिनाकी चंद्र घोष, ये है भारत के प्रथम लोकपाल। और इसमें वैसे 8 सदस्य होते हैं, अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। और भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है? एक लोकपाल ऐसी पोस्ट है जो कि चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लगाकर प्रधानमंत्री तक किसी से संबंधित भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी सुनवाई कर सकता है। चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यूनतम और वहां से लगाकर प्रधानमंत्री तक जो भी सरकारी पद पर है, उन सब के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार है लोकपाल। तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छा पद है, जिसके लिए कि बार बार की प्रधानमंत्री भी इस दायरे में आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रधानमंत्री इस दायरे में आता है, भारतीय सेना नहीं। भारतीय सेना लोकपाल के दायरे में नहीं आती है। बाकी अन्य जो भी सरकारी पद है वो सब इसमें शामिल है। तो ये है लोकपाल। ये ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के कुछ प्रमुख पद हैं वो आपको कर रहे हैं। अब बता दें करंट जीके की क्लास की रेगुलरिटी किस तरह से रहेगी। अब आज के ये वीडियो 2 जैसे पहला अपलोड हो गया है। डेली 3 वीडियो अपलोड करने का कहा था मैंने आपको, जिसमें राजस्थान भूगोल है एक तो, और एक बाल एवं महिला अपराध वाला वो, और तीसरा करंट जीके। इसमें अपलोडिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसका डेली नहीं करके 1-2 दिन में एक वीडियो करंट जीके का वीडियो है नाइट में कभी भी अपलोड कर दूंगा मैं। और वो जरूरी के साथ डेली जरूरी, उसमें 1-2 दिन का गैप भी रह सकता है। कोशिश रहेगी रेगुलरिटी का, अगर अपलोड समय पर होता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो
क्योंकि एक साथ 3 काफ़ी प्रॉब्लम होती है, एक में भी होती थी पहले प्रॉब्लम, तो 3 में तो होगी, इसलिए 1-2 दिन का गैप कभी कभार रह सकता है। लेकिन ध्यान रखें राजस्थान पुलिस के लिए भी, और बाकी पटवारी है या अन्य जैसे रीट में तो है नहीं ये करंट जीके, और अगर नया सिलेबस चेंज हो जाता है, अलग आता है कुछ, तो हो जाएगा, तो कर लेना ये। अब इन सब के लिए इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वही लेकर आऊँ, बाकी फालतू के सार में कुछ मतलब नहीं है। लंबी चौड़ी बातें हैं उसमें, तो वो बहुत सारा है, चाहे कंटिन्यू डेली 1 घंटे की क्लास चले तो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन पिछले एग्जाम्स में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, जैसे मैंने ये करवाया आपको अभी, ये सब के सब पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न, किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा गया है, देख लेना। तो इस टाइप के प्रश्न ही लेके आऊँगा। और ब्लैक बोर्ड पे आज ये पहली क्लास लगी ही है, और उसके अलावा जरूर पेज पर भी लगा लेंगे हम, मोबाइल से ही बन जाएगा फिर वो वीडियो, किसी भी तरह से होगा, उसमें थोड़ी सुविधा ज़्यादा रहेगी। तो करंट जीके की क्लास भी अवेलेबल करवाते रहेंगे हम रेगुलरली। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।